इस वीडियो में डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि कामयाबी और दौलत हासिल करने के लिए कौन सी टेक्निक कैसे इस्तेमाल करनी है। ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। टेक्निक मैं करवाने लगा हूँ आपको, गेट रेडी। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपने शामिल करनी है। बिलीफ, आपकी सोच, जो कुछ मैं करवा चुका हूँ एज इट इज़ अगर अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर एक, अपनी किसी स्पेसिफिक डिज़ायर का इंतखाब कर लेंगे, और डिज़ायर सिर्फ इस वक्त मनी है और कुछ नहीं है। मनी के अलावा और कुछ नहीं रखना इस वक्त, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए ही काम करेगी। नंबर दो, अपने माइंड में उसका तसव्वुर कायम करें, उस चीज़ का। कैसे करेंगे, अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देख लेंगे ताकि काम सारा पक्का होना चाहिए। और उसके बाद इस कायम शुदा तसव्वुर पर बगैर सबूत के यकीन कर लेंगे ये सच है। क्या कर लेंगे आप यकीन, क्योंकि यकीन के बगैर तो बात ही कोई नहीं होनी। और उसके बाद महसूस करें कि अब इस रकम के मालिक हैं आप। वो जो 10,000 की बात हो रही थी अब दोबारा आ गई कि यहाँ पे पड़ा हुआ है और आप इसके मालिक हैं। और उसके बाद ये ज़रूरी है कि खुलूस दिल से आप शुक्र अदा करें। और मैं कहता हूँ कि 3 तरह का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 1, आपको जो माजी में चीज़ें दी गई। नंबर 2, जो इस वक्त ज़ेरे इस्तेमाल हैं। और नंबर 3, जो आपने अभी हासिल करनी है उसकी भी शुक्रगुजारी कर दें, और वो आपकी तरफ ऐसे आएंगी कि जैसे ऊपर से गिर रही हैं। अच्छा, यहां पे एक डाउट पैदा हो रहा है कि यार क्या हमारे तसव्वुर कर लेने से हमें चीज़ मिल जाएगी? इधर तवज्जो कीजिएगा ज़रा। क्या हमारे तसव्वुर कर लेने से हमें चीज़ कैसे मिल जाएगी? खाली तसव्वुर कर लेने से मिल सकती है? क्या मुमकिन है? तो ये कुरान पाक की ये आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सबको अपने हुक्म से तुम्हारे काम पर लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें निशानियाँ। किसको आपके कुम्बर देखा जाए तो सूरज भी आपके लिए काम कर रहा है, चाँद भी आपके लिए काम कर रहे हैं, नबातात भी आपके लिए काम कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम कर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी आपके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो फिर लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड भी आप ही के लिए काम कर रहा है। तो भाई उसी रब्बे कायनात के बनाए हुए क्वानीन है, हमने उस पर अमल करना है। और ज़रा अगली आयत में देखिएगा वो क्या कहती है। बात वही रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें एक ख़ास नुक्ता जो है मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो ये है कि तुम पर अपनी ज़ाहरी और बातनी तमाम नेमतें पूरी कर दी हैं, जिसे आप कहते हैं कि किस्मत में लिख दिया। दूसरे लफ्ज़ों में आप कुछ इसको इस अंदाज में शायद जानते हो, तो पूरी कर दी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी ये बदनी आंखें उन नेमतों को नहीं देख सकती। उसने पूरी दे दी हुई है, इस कायनात में फैला दी हुई है, हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी अंदरूनी आंखें खोलना होगी, और अंदरूनी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब आपका यकीन कामिल होगा, वरना वो नहीं खुलती। और यही वजह है कि हमें वो नेमतें नज़र नहीं आ रही। नेमतें तो उस रब ने अता कर दी, आपने मांगा उसने दे दिया। फ़ाइज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, उसकी तो ताकत ये है, कहता हो जा तो चीज़ हो जाती है। और आपके अख्तियार में भी सब कुछ दे दिया हुआ है। तो अगर आप खुद बेअख्तियार हो जाएं तो फिर ज़िम्मेदार कौन है? तो क्या मुमकिन है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है? किसी को इख्तलाफ है? तो रब खुद कह रहे हैं, रब ताला फरमा रहे हैं। तो अगर हम अब जो हम मश्क करने वाले हैं, इस मश्क का मकसद माइंड को ट्रेन करना है कि आइंदा अपने मकसद पर लगातार फोकस कर सके। आप नहीं, आपका माइंड, अपने माइंड को ट्रेन करना है। और सबसे मुश्किल काम ये है, ये इंसान जिसने शेर को भी ट्रेंड कर दिया, जिसने हाथी को ट्रेंड कर दिया, जिसने जानवरों को ट्रेंड कर दिया, लेकिन ये अपने माइंड को ट्रेंड करने से बेबस हो जाता है। और आमतौर पे लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने माइंड को पहले ट्रेंड नहीं करते, रिजल्ट नहीं मिलते और मायूस हो जाते हैं। अब दूसरी बात, पक्का अहद कर लें कि आप उस वक्त तक प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक पहला कामयाब तजर्बा नहीं कर लेते, नमूना नहीं बना लेते। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और उसके बाद इससे पहले तजर्बे का ये मकसद होगा, ये जो आज करना चाह रहे हैं इसका ये मकसद होगा कि ये आपके लिए
एक कामयाब नमूना बन जाए, आइंदा के लिए एक रोल मॉडल बन जाए, आपका अपना ही पैदा किया तजर्बा किया हुआ है। और उसके बाद आपने जो कुछ भी करना है उसको प्रेजेंट मोमेंट में करना है, पास्ट फ्यूचर का कोई तल्लक नहीं। इस वक्त आप यूं समझेंगे कि जो कुछ है यही दुनिया है और कुछ नहीं है। इसमें मैं ये कहता हूं, जो मेरे तजर्बात में से बात गुजरी है, अपनी पहुंच से थोड़ी सी ज्यादा रकम रखें, थोड़ी सी मुश्किल से जो हो, और उस वक्त तक विजुअलाइज करेंगे जब तक उसको अचीव नहीं कर लेते। नंबर एक, और जो मैंने अपने तजर्बात में पाया है वो ये है कि कम से कम एक जैसे 5 रिजल्ट जरूर पैदा करें, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, और फिर आपका माइंड ट्रेंड होगा। फिर उसके बाद बड़े गोल पे चले जाइएगा। हम आम तौर पे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम कहते हैं कि बस सुबह उठें तो कोई ऐसा काम हो कि हम अमीर हुए हुए हों। हम अपने माइंड को ट्रेंड नहीं करते, हमारा तकवा नहीं होता, हमारा यकीन नहीं होता। सारी चीज़ें जो है रोल प्ले करती हैं, तो तकवा और यकीन उस वक्त पक्का होता है जब आप छोटे रिजल्ट पैदा करेंगे। रब ने जो अख्तियार दिया है उस अख्तियार को हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें सब कुछ मिल जाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? तो जी चलें जी, अब हम देखते हैं कि कैसे मुमकिन है। ये एक तस्वीर है चांद की और इसके पीछे वो जमीन नजर आ रही है। ठीक है जी। अगर मैं आपको कहूं, इधर तवज्जो कर लीजिएगा पूरी, अब ये सारा वो जो निचोड़ना है निकलने वाला है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इस तरह तस्वीर कर लें कि आप इस वक्त चांद पर हैं, क्या ये तस्वीर बना सकते हैं आप? और उस पर यकीन भी कर सकते हैं? नहीं, अच्छा आप ऐसे कीजिएगा, जरा तजर्बा करके देखिएगा, ऐसे नहीं। अगर आप ऐसा तजर्बा कीजिएगा, जस्ट क्लोज योर आइज और ऐसे कीजिएगा कि आप इस वक्त चांद की सतह पर हैं। सोचिएगा जरा, और आप एक तस्वीर कायम कीजिएगा कि मैं चांद पर हूं, और फिर इस तस्वीर पर यकीन भी आपने करना है। अगर यकीन नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे यकीन का कहा कि उसको सच मान लें, तो जरा इसको सच मान लें कि मैं इस वक्त चांद पर हूं और मैं चांद पर चहलकदमी कर रहा हूं। आप अपने माइंड के इमेज को सच मान रहे हैं, और नोट कीजिएगा कि मैं मौजूद हूं जमीन पर, लेकिन आपको महसूस हो कि मैं हूं चांद पर। जस्ट डू इट, और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जी, कौन शेयर करेगा मेरे साथ? आपने क्या किया? मैं नहीं नजर आ रहा। जाहिर कि आपके मेरे दरमियान 1 लाख कितने हजार मील का फासला हो गया, तो वो तो मैंने नजर नहीं आना था ना। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये यकीन नहीं हुआ, और जिनको नहीं हुआ उनके साथ वही होगा जो हो रहा है। सर, मुझे तो लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई इतनी कामयाबी हासिल कर ली। मैंने तो ये कहा। बहरहाल देखिएगा, मेरे ये जो जूते हैं वो उसके निशान भी पड़ रहे हैं, और मिट्टी जरा गुड, वेरी गुड जी। देखिएगा, एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं। अगर आप भी इस तरह करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जी। तो नोट कर लीजिएगा कितनी रकम चाहिए आपको, और एक बात याद रखिएगा, बिगर रकम नहीं रखेंगे। बिगर रकम नहीं रखेंगे, आपका बिलीफ ही नहीं बनेगा। जो आपकी बिलीवेबिलिटी में आएगा वो रकम रखेंगे। थिंक बिग लिखा हुआ था। तो यार साथ ये भी तो मैं कह रहा हूं कि पहले इसको ट्रेंड तो करें। आपको मैं कहूं कि आज आप 10 किलोमीटर दौड़ लें तो दौड़ लेंगे। जब तक आप इसीलिए मैं कहता हूं 50 किलोमीटर दौड़ लें, तो आपको थ्रेशोल्ड तोड़नी है। तो आप अपने माइंड को ट्रेन करना है। याद रखिएगा, बहस बराए बहस नहीं करनी है हमने। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको किसी तरीके से ही लेना होगा। आपको पहले बड़ों की उंगली पकड़ के चले हैं, खुद ब खुद नहीं चले, या उसकी मदद लेके चले हैं। तो आपको इसको ट्रेन करना है। मैंने अपने को करना है, आपने अपने को करना है। मैंने तो तरीका बताना है।
जैसे आपके बड़ों ने आपको 2 टांगों पर चलने का तरीका बताया, ठीक है, आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है। ओके, गेट रेडी। और एक अमाउंट जो आपकी पहुंच से थोड़ी सी बाहर हो, उसको आपने तसव्वुर करना होगा। चले, अब आप उस रकम को लिख लीजिएगा, पहले नोट कर लीजिएगा कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। नोट कर लिया, और रकम छोटी रखनी है, ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ये मुझे नहीं पता, जो आपको अच्छी लगे, जिसका आपका माइंड की एक्सेप्टेबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। ये आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है, ठीक है। आप किस तरह करते हैं, ये आपको ऑप्शन है, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। नोट कर लिया जी? ओके, जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लें। और जिस तरह अभी अभी आपने अपने माइंड में चांद का तसव्वुर बनाया था, और उस कायम शुदा तसव्वुर पर आपने यकीन कर लिया था कि मैं चांद पर मौजूद हूं, जबकि आप ज़मीन पर थे, उसी तरह आप ये तस्लीम कर लें, अपने माइंड में तसव्वुर बना लें कि आपके पास मतलूबा रकम मौजूद है। ये रकम आप हासिल कर चुके हैं, और मुमकिन है कि आप में से किसी के साथ एक सवाल पैदा हो रहा हो कि इस तरह तसव्वुर कर लेने से ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। शायद किसी का ये सवाल चल रहा हो। इसका जवाब ये है कि जो अभी अभी मैंने बताया, अल्लाह ताला ने तुम पर ज़ाहरी और बातनी नेमतें पूरी कर दी हैं, और ये नेमतें इस कायनात में बिखरी पड़ी हुई हैं। इन नेमतों में आप अपना हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा महसूस करें कि अब आपको मतलूबा रकम मिल चुकी है, जो अब तक आपकी बेयकीनी की वजह से आपकी नजरों से ओझल थी। इसके बारे में साइंस ये कहती है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि किसी चीज़ पर फोकस करने से हमारी सोच में ख़ास एनर्जी पैदा होती है, और वो खला में चारों तरफ फैल जाती है, और अपने से मिलती जुलती एनर्जी को अपनी तरफ कशिश करती है। जो आपके मकसद की तकमील के लिए रास्ता बनाती है, और ऐसे लोग हालात पैदा हो जाते हैं कि जिनके ज़रिए ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अब आप बग़ैर सबूत और दलील के ये तस्लीम कर लें कि अब आपको मतलूबा रकम मिल चुकी है। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि माजी और मुस्तकबिल की तमाम परेशानियों को भूलकर अपने मकसद पर पूरी तवज्जो देना है। वो सोचो जो चाहते हो, और याद रखें, इस वक्त, इस घड़ी, इस ख्वाहिश पर फोकस करने से और कोई चीज़ अहम नहीं है। और एक और बात ज़हन नशीन कर लें, खौफ और परेशानी हमेशा आपके मकसद के मुखालिफ एनर्जी पैदा करते हैं। बेयकीनी आपके मुखालिफ एनर्जी पैदा करते हैं। आपके ज़िम्मे सिर्फ इतना ही है कि अपने माइंड में जो तसव्वुर कायम किया हुआ है, उसको बग़ैर सबूत और दलील के तस्लीम कर लें कि ये सच है। और जब आप इसको सच तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर दिल की गहराइयों से
उस रब्बे कायनात का, उस परवरदिगार का कि जिसने इस कायनात में नेमतें फैलाई हुई थी, सच्चा और खलूस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जस्ट डू इट। गहराई से एहसास पैदा हो कि जैसे आपके पास मौजूद है। गुड, बहुत खूब। अब आप चंद हदायत भी मेरी सुन लेंगे। अब आप ना ही कोई आस ना उम्मीद रखनी है कि ये कब और कैसे होगा, ना ही बेसब्री का मुजाहरा करना है। अगर ऐसा करेंगे तो ये बुरे एहसासात से नशीन कर लीजिए, ये बुरे एहसासात हैं, ये बुरे एहसासात आपको ख्वाहिश से दूर ले जाएंगे। नंबर 2, आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर महसूसात के साथ फोकस करना है कि ये रकम अब आप हासिल कर चुके हैं, और बार बार दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दिन के दौरान ख्वाहिश के बारे में सोच आए तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी इस ख्वाहिश को, रुपए की ख्वाहिश को मुज़ाहमत कर रहे हैं या कशिश कर रहे हैं, या इसकी जानिब जा रहे हैं, या इसकी मुखालिफ सिमत सोच रहे हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा एक और बड़ी ज़रूरी हदायत है, जब भी आप किसी भी वजह से दिन के दौरान परेशान या नाउमीद होते हैं तो इस लम्हा में इन बुरे एहसासात को तब्दील कर दें और फ़ौरन उस चीज़ पर सोचें जो आप हासिल करना चाहते हैं। और ये एहसासात बदलने के लिए आपने बिल्कुल कतई तौर पर कोई देर नहीं करनी, इमीडिएट करना है। और याद रखें, आपके अंदर ये रकम हासिल करने की खुशी का एहसास ही बुनियादी कुंजी है जिसको कायम रखना लाजमी है। और इसके अलावा दिन के दौरान अगर आपको कभी कभी ख्याल आए ख्वाहिश के बारे में, तो ख़ुद से ये भी सवाल कर सकते हैं कि मैं इस ख्वाहिश की तकमील के लिए कौन सा ऐसा अमल करूं कि मैं इस मंजिल को पा लूं। और जब आप मुकम्मल कर चुके हैं तो फिर आप आंखें खोलिएगा। जी, एक तो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिएगा। कोई फीमेल में से कोई करेगा? जी, कोई मेल में से? मुझे बताइएगा कि रकम छोटी रखी है या बहुत बड़ी। याद रखिएगा, आपने एक कामयाब एक्सपीरियंस पैदा करना है। तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं कि छोटा गोल रख के उसको 5 यानी रेगुलर रिजल्ट पैदा करें, फिर आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा। उसके बाद जो मर्जी करते चले जाएं, फिर जो मर्जी करते चले जाएं। नहीं, थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो और ज़्यादा अच्छा। हाँ हाँ, आपको ये एहसास हो जाए। असल बात ये नहीं है कि रकम क्या है। देखें, मैं शुरू में मैं कहा असल बात ये नहीं है कि रकम कितनी है, असल बात ये है कि आपने अपने माइंड को ट्रेंड करना है। ये बात भूलिएगा नहीं, इस बात को भूलिएगा नहीं। जब तक आप ट्रेंड नहीं करते आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलें जी आगे। कामयाबी या दौलत हासिल करने के लिए शुक्रगुजारी की टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल करनी है, ये जानने के लिए वीडियो 19 देखिए।